मेरे सम्माननीय मित्रों, बंधुओं, टेंशन फ्री खुशहाल जिंदगी के लिए आइए इस कड़ी में हम पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें संसार से बहुत कुछ मिलता है। लोग यूं ही शिकायत करते हैं भगवान को, परमात्मा को, खुदा को, गाड को, हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। क्या आपने देखा है? क्या आपने कभी सोचा है? प्रकृति की हर चीज हमें मुफ्त में वो चीजें देती है, वो सीख देती है, वो बात बताती है। जरा हम पढ़ना तो सीखें। देखिए, घड़ी आपकी कलाई में, आपके मोबाइल में, आपके दीवार में रहती है। वो ये बताती है, वो शिक्षा देती है, समय को व्यर्थ मत गंवाओ, समय को व्यर्थ मत गंवाओ। यदि तुमने समय को बर्बाद किया तो निश्चित समझिए समय एक दिन आपको ही बर्बाद कर देगा। देखिए, समुद्र आपने देखा होगा, और नहीं तो सुना तो जरूर ही होगा। समुद्र कितना विशाल होता है, समुद्र कितना विशाल होता है। वो हमें शिक्षा देता है, वो प्रेरणा देता है। हमेशा विशाल दिल का रखो, कमजोर दिल का नहीं। कमजोर दिल वाले कहीं कभी सफल नहीं होते, और कमजोर दिल वालों को कोई पसंद भी नहीं करता। इसलिए विशाल दिल रखो। चींटी देखिए, चींटी एक छोटा सा प्राणी, दिन रात चलती रहती है, दिन रात चलती रहती है। कितनी मेहनत करती है, कितना परिश्रम करती है। दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, निरंतर प्रयास करती है, और एक दिन वो अपने लक्ष्य में, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। इसलिए चींटी कहती है कि हार ना मानो, घबराओ मत, निरंतर परिश्रम करो, कर्म करो, मेहनत रंग लाएगी। वृक्ष कहता है हम कितना ही उसके साथ घात प्रतिघात करें, उसको काटें, उसको मारें, उसको छेड़ें, लेकिन कभी भी वृक्ष ये बदला नहीं लेता। वो हमेशा अपना फल, अपना जीवन लोगों के परोपकार में बिताता है। इसलिए वृक्ष कहता है अपने लिए नहीं, कुछ दूसरों के परोपकार में भी अपना समय, अपनी शक्ति का प्रयोग करें। धरती, जिस धरती पे हम रहते हैं, जिस जमीन पे हम रहते हैं, क्या कभी उसके बारे में हमने सोचा है? धरती को कितना खोदें, कितना छेड़ें, कुछ भी करें, लेकिन धरती कभी उफ नहीं कहती। धरती कहती है सहनशील बनो। जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही आगे बढ़ता है। सूर्य देखिए, सूर्य सुबह उगता है, शाम तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, सदैव गतिशील रहता है। जिसमें गति होती है वहीं प्रगति होती है। इसलिए सूर्य कहता है सदैव चलते रहो। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने
ये कहा है, चिरैवेति प्रचलामा निरंतरम चलंस चिरैवेति, चलते रहो चलते रहो। गुलाब, गुलाब को देखिए, गुलाब कितना सुंदर होता है, कितना प्यारा होता है, कितना आकर्षक होता है, कितनी उसमें खुशबू होती है। लेकिन पता है ये सब चीजें हमें क्यों और कैसे मिलती है? गुलाब का पौधा आपने देखा होगा, गुलाब ऊपर तो खिला रहता है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा आपने देखा है, कांटों से भरा रहता है। कांटों के बीच रहकर के गुलाब खिलता है, कांटों के बीच रहकर के गुलाब खिलता है। और गुलाब हमें प्रेरणा देता है, शिक्षा देती है कि प्रतिकूलताओं में रह करके भी घबराओ मत, मुस्कुराते रहो, चलते रहो, खिला रहो, खिला रहोगे तो खिलखिलाते रहोगे। देखिए दीपक को, दीपक तो सबके घर में होता है। अभी आपने दीपावली में दीपक जलाया भी होगा, लेकिन गौर करें, दीपक जल करके भी तिल तिल जलता है। जब तक उसमें तेल रहता है, बाती रहती है, दीपक अंधकार से लड़ता रहता है, जलता रहता है, प्रकाशित करता है दूसरों को। ठीक ऐसे ही दीपक कहता है, जल करके भी, मुश्किलों में होकर के भी, परेशानियों में होकर के भी घबराओ मत, दूसरों को रोशन करो, दूसरों को सताओ मत, जितना बन सके दूसरों की मदद करो। कुत्ता, कुत्ता से तो आप लोग सभी परिचित हैं। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे लोग अधम कहते हैं, लेकिन उसकी खासियत आपने देखी है। कभी कोई घोड़ा को, गधा को, बिल्ली को, सुअर को अपने घर की चौकीदारी के लिए नहीं रखता है। घोड़ा कुत्ता से बड़ा होता है, गधा कुत्ता से बड़ा होता है, गाय कुत्ता से बड़ी होती है, और भी यहां तक सिंह को भी कोई नहीं रखता। लेकिन कुत्ता को सभी लोग अपने घर में चौकीदारी के लिए रखता है। आज इंसान पर संदेह हो सकता है, भाई पर संदेह हो सकता है, लेकिन कुत्ता की वफादारी पर संदेह नहीं होता। कुत्ते अपने जान की बाजी लगाकर अपने मालिक की रक्षा करता है। इसलिए जहां से हमें कोई सीख मिले, प्रेरणा मिले, सहयोग मिलता है, कभी उसके साथ गद्दारी न करें, वफादार बने, वफादारी का काम करें। कोयल, कोयल आपने देखा होगा, कोयल ऊपर से काला जरूर होता है, लेकिन उसकी बोली को देखिए, वो सदैव मीठा बोलता है। इसलिए कभी ये शिकायत ना करें, कभी ये गिला ना करें, कभी ये टेंशन ना लें कि क्या करें, हमें तो प्रकृति ने काला बना दिया, या हमारे शरीर को ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। आपकी जबान तो आपके पास में है ना। मीठा बोलने में क्या लगता है? हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कटाकर सीताराम। मीठा बोलो, मीठा बोलने में कोई खर्च थोड़ा लगता है, इसलिए सदैव मीठा बोलो। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वो घर स्वर्ग समान है, वो घर स्वर्ग समान है। धन्यवाद। साहिब बंदगी।